नमस्कार दोस्तों। मंडे के लिए इंट्राडे आपको करना है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ऐसा है कि इंट्राडे में पैसा कमाते नहीं है। क्यों कमाते नहीं है, कैसा कमाते नहीं है, हमको पता नहीं। मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोगों का टाइमिंग गलत हो जाता है। उस टाइमिंग की वजह से आपको धोखा हो जाता है। जब आपको मालूम पड़ा है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा मिलता है, तो मुझे लगता है उसके ऊपर आपको कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए पूरा 1 महीना तक। 1 महीना काम करने के बाद समझ लो कि करीबन करीबन 2-3 एसएल हो भी जाता है। और समझ लो कि 22 दिन में से 3 दिन अब आपका निकल भी जाएगा, तो करीबन करीबन 90% के आसपास का आपको एक्यूरेसी मिलता है। 90% का एक्यूरेसी मतलब पैसा बहुत मिलता है, क्योंकि लोग काम करने वाले 60 या 70% के ऊपर भी काम करते हैं, उनको भी पैसा मिलता है। क्यों मिलता है? उनके पास कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी होती है, ऐसी होती है, आज हमने समझ लो कि एम में काम करना शुरू किया है, तो पूरा 1 महीना एम में काम करो। एक्सिस पकड़ा है तो पूरा महीना एक्सिस ही करो। होता क्या है, आज एक्सिस में किया, कल एमएम में किया, परसों टीसीएस में किया, कुछ दिन बाद रिलायंस में किया, 2 दिन घर में बैठा, बहुत हो गया, अभी ज्यादा नहीं है। फिर किसी ने बोल दिया कि सर ऐसा मैंने किया, वो किया, वो होता क्या है, आपका ध्यान इधर उधर भटकता है, टाइमिंग गलत हो जाता है। कभी भी आड़े टेढ़े कॉल लेके आप काम करते हो तो प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको एक ही देखना चाहिए, टाइमिंग। 9:35 के बाद मैं बोला हूं, तो 9:35 के बाद अगर कॉल मिलता है तो ही करना है, नहीं तो छोड़ देना है। उस दिन मार्केट नहीं करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक दिन मार्केट नहीं किया तो। अगर गलत हो गया तो उस दिन का लॉस तो बच गया, प्रॉफिट नहीं मिला, ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि 22 दिन में से 2 दिन हमने ट्रेड नहीं किया है, 2 दिन लॉस हुआ है, 4 दिन निकल गया, 18 दिन तो प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 18 दिन में आपको रोज ट्रेड नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा, मिलेगा जरूर। तो उसके हिसाब से अगर आप काम करोगे तो ही आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आप फंस ही जाओगे हमेशा के लिए। और जो काम करते हैं कभी कभी ओवर ट्रेडिंग, एक में लॉस हो गया दूसरा करो, दूसरे में लॉस हो गया तीसरा करो, नहीं आज कैसे भी करके हमको प्रॉफिट में आना है, तो उसी टाइम आपका दिमाग इधर उधर घूम जाता है उल्टा सीधा ट्रेड लेने में। आप मार्केट के अंदर से बाहर निकलते ही नहीं है। और जो कॉल मुझे लगता है 12 बजे से पहले सुबह में लिया, 9:30-10 बजे के आसपास आपका एंट्री हो गया, 12 बजे से पहले अगर आप नहीं निकला तो सीधा से सीधा 2 बजे तक आप लॉस में ही उसको क्लोज करते हो। वो लॉस क्यों होता है? एक तो आपका पैसा कितना कमाना है, कितना परसेंटेज कमाना है, ये आपको मालूम नहीं है। वो आपको मैंने बहुत दिन पहले भी बोला था, मार्केट सुबह में क्या करता है वो मार्केट करने दो, हमको सिर्फ ये देखना है, रात को ही देखना है कि हमको पैसा कल कितना कमाना है, कितना पैसा लगाने के बाद, कितना परसेंट हो जाने के बाद मार्केट से बाहर निकलना। इतना अगर आपने रोज टैली किया तो बहुत है। मार्केट सुबह में देखने का, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, रेंज बाउंस हो रहा है, रेंज बाउंस में भी पैसा मिलता है, जरूर मिलता है, लेकिन वो उसका स्ट्रेटेजी आपको अलग से है। उस स्ट्रेटेजी का नाम मुझे लगता है ऑप्शन सेलिंग। मैं क्या बोला हूं, ऑप्शन सेलिंग में मुझे लगता है मेरे पास स्ट्रेटेजी है, अभी अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन में जाना है आपको। ऑप्शन में जाने के बाद क्या होगा, ऑप्शन सेलिंग मिलता है। जब सेलिंग लेता है आप, रेंज बाउंस मार्केट में कैसे भी करके उसका प्रीमियम खा जाता है और आपको पैसा मिल ही जाता है। तो वो रेंज बाउंस में काम कैसा करेगा, उसका भी आप स्ट्रेटेजी खुद बनाना पड़ेगा, और उसके ऊपर आपको पैसा कमाना है। ठीक है दोस्तों, अभी देखो, अगर हम लोग कल के डेट में इंट्राडे करने जाते हैं, पहले तो मैं करूंगा उज्जीवन फाइनेंस। ठीक है, अभी उज्जीवन फाइनेंस में हम देखेंगे मंडे का इंट्राडे, बराबर। अभी मंडे का इंट्राडे करने के टाइम
हमने सोचा है कि बाइंग और सेलिंग के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा टारगेट है और ये सेल रहेगा। ये सेल तो लगा है, लेकिन आपने अगर 1 लाख रुपए लगाया है मार्केट में और उसका अगर आपको 2 या 3% निकाल के बाहर होना है तो सीधा बाहर होना है। हमारा जो एसएल का वेट नहीं करना है आपको, क्योंकि एसएल तो रोज नहीं होगा। एसएल तो कभी कभी होगा, लेकिन रोज का अगर आप 2% 3% लेके बाहर निकलोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कल के डेट में बाइंग और सेलिंग। दोस्तों, अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियो जो भी है आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ पैसा कमाने के लिए मिलेगा। उसके हिसाब से अगर आप काम करते जाओगे तो मुझे लगता है आपको पैसा मिलना ही मिलना है। स्ट्रेटेजी फॉलो करो, स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत पैसा मिलता है। मुझे लगता है टाइटन में बहुत सारे लोगों ने मुझे एसएमएस किया है कि सर टाइटन बहुत चलेगा। डाला है अभी, लेकिन उन्होंने अभी से ही बोल दिया कि बहुत चलेगा। क्यों? उन्होंने तुरंत पिछला रिकॉर्ड देख लिया कि पैसा मिल सकता है, क्योंकि पिछले 1 साल पहले हम टाइटन का हमारे टेलीग्राम चैनल में कॉल देते थे। उसके अंदर वो लोग शायद पैसा कमाए होंगे। उसके बाद कॉपर, कितना ट्रेड मिलता है? 9 या 10 ट्रेड, 9 ट्रेड या 10 ट्रेड मिलता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ महीने में। लेकिन फिर भी कमाई 50 और 60 हजार रुपए के आसपास होता है। क्यों होता है? कंसिस्टेंसी। वही फॉलो करना है हमेशा के लिए, वही फॉलो करना है। खुद का खुद पैसा अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है, अभी निफ्टी मल्टी ट्रेड दिन में 3 3 4 4 एंट्री मिलता है निफ्टी में। क्यों नहीं करेंगे? 10 10 15 15 पॉइंट का भी एंट्री मिलता है तो छोड़ने का नहीं। 3 दिन अगर 3 बार 4 बार एंट्री मिला, 3 बार भी लिया, 15 15 पॉइंट तो 45 पॉइंट मिल गया। 2 ढाई हजार रुपया ऐसे ही निकल गए। ठीक है, अभी मारुति मारुति का तो मैं सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है, क्योंकि उसका रिजल्ट मुझे मालूम है। तो आपको करना ही है, अच्छा चलता है वो मारुति का स्ट्रेटेजी, और मारुति के ऊपर बहुत जन काम करने वाले हैं। अगर दोस्तों किसी को हमारा क्लास ज्वाइन करना है तो 6 डे का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको मिलेगा 3 महीने का हमारे साथ ज्वाइनिंग। उसके बाद अगर 4 महीने का स्पेशल कोर्स लेना है तो आपको 1 साल का हम हमारे साथ ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। उसके साथ में हम लोग अब भी निकाला हुआ है एमसीएक्स का वीडियो कल या तो परसों में डालेंगे हम लोग। उसके बाद क्योंकि जो सेकंड बैच चल रहा है, उस सेकंड बैच के बाद हम तीसरा बैच चालू करेंगे। तो हो सकता है सैटरडे संडे को अगले एमसीएक्स का क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम देख रहे हैं उज्जीवन फाइनेंस। उज्जीवन फाइनेंस में हम अगर कल बाइंग करेंगे इसी जगह, देखो इसी जगह, ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता है कि हम क्या करना चाहिए। बराबर, ये देखो ये क्या करना चाहिए, ये जब आपको बताता है तो आपको मुझे लगता है कि इसके अंदर बाइंग का पोजीशन 9 बजकर 35 मिनट के बाद कितना में है, 236 के ऊपर आपको बनाना चाहिए। बराबर, 236 के ऊपर हम बाइंग लेते हैं तो हमारा सेलिंग भी बनता है। वो सेलिंग कहाँ बनेगा? सेलिंग का मतलब क्या होगा? हमारा सेलिंग का मतलब उसका एस सेल होगा बाइंग का, और जब सेलिंग होता है तो उसका एस सेल रहेगा बाइंग साइड का। ठीक है, ये देखो हम क्या करेंगे, 236.6 मिलता है। हम क्या करेंगे, थोड़ा 30 के ऊपर ले लेंगे तो थोड़ा सेफ जाएंगे। 230 के नीचे सेल करेंगे, 236 के ऊपर बाय करेंगे। उसके हिसाब से हम उज्जीवन में काम करेंगे। जितना भी आपको मिलता है, ये देखो यहाँ तक तो कम से कम जाना चाहिए। वो मैं खाली आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आगे देखना है तो यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बराबर, अभी हम दूसरा देखेंगे, ग्रासिम। ग्रासिम इंडस्ट्रीज में मुझे लास्ट टाइम मैंने जो कॉल दिया हुआ था, ग्रासिम कहाँ दिया था, ग्रासिम और लासन टुब्रो, इसके अंदर लोगों ने जो पैसा कमाया है, मेरे पास पीक आया हुआ है और खुद का मेरा भी है। तो सवाल ही नहीं कि किसी और का भी मैंने देखा हुआ है, मेरा ही है।
ग्रासिम ने सेलिंग में दिया था करीबन 35 पॉइंट, बाइंग में दिया 35 पॉइंट, क्योंकि मेरा टारगेट हो जाने के बाद वहां से निकलना है। फिर से एक बार हमारा क्या हो गया, बाइंग में ट्रिगर हो गया, बाइंग में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमने नेक्स्ट वीक के लिए दिया था, मतलब वो एक वीक तक चलता है। लार्सन टुब्रो में जब 910 910 के ऊपर बाइंग दिया था, 940 का हाई मारा, 30 पॉइंट मिला। क्यों आपका 10% नहीं बनेगा इधर? बनना चाहिए, इसी जगह में 10% क्यों नहीं बनना चाहिए? बनना नहीं चाहिए। उसके हिसाब से हमने जो आज दिया है, कॉल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदानी पोर्ट, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, मुझे लगता है इसके साथ में आपको काम कर देना चाहिए। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में मैंने अलग अलग वीडियो इसके लिए बनाया है, उसके अंदर इंट्राडे का भी लेवल है। बैंक निफ्टी का इंट्राडे का लेवल है, निफ्टी का इंट्राडे का लेवल है। मैं इस वीडियो में नहीं डालूंगा, क्योंकि पोजिशनल भी दिया है, तो उससे क्या होगा, पोजिशनल देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हम इंट्राडे में करने के टाइम जो मेजर सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट, माइनर सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस, ये आपको पता चलेगा। तो उसके हिसाब से इंट्राडे का लेवल करना है या नहीं करना है आपके ध्यान में आएगा। उसके हिसाब से मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है, थोड़ा लंबा हो जाएगा करके दोनों एक जगह नहीं बनाया है, अलग अलग बनाया है। ठीक है दोस्तों, अभी हम करेंगे क्या, ग्रासिम में। ग्रासिम में हमको लास्ट टाइम जो मैंने 10% के लिए दिया था, उसने ज्यादा ही पैसा दे दिया। अभी इस टाइम इंट्राडे करेंगे हम लोग ग्रासिम के ऊपर। इंट्राडे ये देखो 633.30 दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, सेफली जाएंगे 634 के ऊपर हम करेंगे बाय उस ग्रासिम को, इंट्राडे के लेवल में 9:35 के बाद में सुबह में। और उसके बाद क्या करेंगे, उसका एसएल लगाएंगे ये देखो, ऐसा रहेगा हमारा एसएल। ये हमारा रेफरेंस मैंने लिया हुआ है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अभी दिखाई दे रहा है कितना, 627.90। हम क्या करेंगे, 627 को करेंगे सेल और 634 के ऊपर करेंगे बाय। ठीक है दोस्तों, जो बीच में 7 पॉइंट का डिफरेंस आता है वही हमारा टारगेट है, और ये सेल पकड़ के हम चलते हैं, लेकिन हम परसेंटेज के ऊपर काम करने के लिए हमारा पोजीशन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, और एक स्टॉक देखते हैं हम, एचडीएफसी लाइफ। दोस्तों एचडीएफसी लाइफ में हम मैं पहली बार लेवल दे रहा हूं इसके अंदर। अगर आपने, मुझे लगता है सिर्फ वॉच किया तो भी बहुत है। क्योंकि हर एक पर्टिकुलर स्टॉक अलग अलग अपना लेवल पकड़ के चलता है, तो उसके हिसाब से जब तक उसके ऊपर ज्यादा हमारा वॉच नहीं होता है, तब तक हमारा उसके अंदर परफेक्ट लेवल नहीं निकलेगा। तो मैं आज पहली बार एच डी एफ सी में दे रहा हूँ अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो वो सिर्फ आपको वॉच करना है, वॉच करके देखो, अगर उसके अंदर मिलता है अच्छा पैसा तो मैं आगे भी दे दूंगा। ठीक है, 632 के ऊपर करना है हम बाय, और हम उसका एसएल लगाना है हमको, मतलब सेलिंग पॉइंट है हमारा 625। 625 के नीचे करेंगे सेल, 632 के ऊपर करेंगे उसको बाय, और दोनों का बीच का डिफरेंस हमारा टारगेट है और एसएल रहेगा। अगर समझ लो 632 को बाय हुआ तो ये रहेगा एसएल, और अगर 625 के नीचे सेल होता है तो 632 रहेगा हमारा एसएल। तो उसके हिसाब से हम अपना टारगेट किस हिसाब से बुक करेंगे, पहले तो हम यहां तक जाएंगे और
दूसरे इसी जगह। ठीक है दोस्तों, यही चल के पकड़ के चलते हैं हम लोग। और अगर नीचे जाता है सेलिंग लेवल में, तो सेलिंग लेवल हमारा पहले बनेगा ये वाला टारगेट 19 का, और दूसरा वाला रहेगा ये वाला 614 का। ठीक है दोस्तों, एक स्टॉक और देखेंगे हम लोग। अंबुजा सीमेंट देखते हैं, चलो। अंबुजा सीमेंट, ये देखो रेंज बाउंस होता है, ऊपर जाता है। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, हम उसके हिसाब से। आपको, मुझे लगता है कि ये देखने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि इसका बाइंग सेलिंग कहाँ आएगा। ये देखो, ये अच्छा सपोर्ट बना है। अगर इसके नीचे 220 के नीचे अगर सेल होता है, तो हम करेंगे इसको सेल। अगर बाइंग में जाना है तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग बाइंग के लिए, यही पकड़ के चलेंगे हम। पिछला रेफरेंस हमको नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाके ये देखो 222 के ऊपर हम करेंगे बाय, और 220 के नीचे हम करेंगे सेल। 2 ही पॉइंट का एसएल रहेगा, 2 ही पॉइंट का टारगेट रहेगा। उसके हिसाब से आप काम करो, फिर देखते हैं कितना पैसा मिलता है कितना नहीं मिलता है। मुझे लगता है हर एक ने मेरा वीडियो लाइक करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला बहुत सारा वीडियो। अगर किसी को दोस्तों हमारे साथ ज्वाइंट होना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, आप अकाउंट ओपन करके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं अपस्टॉक और आस्था के साथ में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।